आज अयोध्या पहुंच चुके हैं, जहां रात से ही तैयारियां जोरों पर देखी जा रही हैं राष्ट्रपति के आने को लेकर। जहां अयोध्या वासियों में एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति आने वाले हैं और इससे पहले ही कई दिनों पहले से तैयारियां शुरू हो गई थी और अयोध्या को पूरी तरीके से सजाया संवारा गया है, क्योंकि आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये यूपी में आखिरी दिन है। और दूसरी बात, अयोध्या आए हुए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तो काफी कुछ आज अयोध्या में खास नजर आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जहां अपनी प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या पहुंचे और इसके पहले उन्होंने जहां गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी और आज वो अपनी प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या पहुंच चुके हैं। तो जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे, रामकथा पार्क में ही यात्री निवास पर राष्ट्रपति अयोध्या की प्राचीनता और धार्मिकता पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे, राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे, हनुमान गढ़ी भी जाएंगे, राम जन्मभूमि परिसर में ही दर्शन के बाद वृक्षारोपण करेंगे, निर्माणाधीन मंदिर का जायजा लेंगे। रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की करीब 4 बजे के आसपास वापसी होगी। अयोध्या में किस तरीके से पर्यटन का विकास हो रहा है, किस तरीके से परियोजनाओं का कार्य आगे बढ़ रहा है, ये सभी कुछ जानेंगे आज राष्ट्रपति। तो आज जहां राष्ट्रपति के आने से पहले रामायण कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया जा रहा है, जो कि नवंबर तक समाप्त होगा। तो आज का दिन काफी अहम होने वाला है, क्योंकि आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या में है मौजूद और अयोध्या की पुरानी विरासत, सांस्कृतिक विरासत को झलकियों के रूप में दिखाया जा रहा है। रात भर से ही बड़े कार्यक्रम और बड़े मंच सजाए गए, भव्य स्वागत 8 मंच सजाए गए हैं, भव्य स्वागत किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 8 मंचों को सजाकर। और ये 8 मंच जो सजाए गए हैं अयोध्या रेलवे स्टेशन से रामकथा पार्क और राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग पर बनाए गए हैं, जहां पर अयोध्या की आध्यात्मिक परंपरा, संस्कृति और प्रदेश की संस्कृति देखने को मिल रही है। और आज आखिरी दिन है, 4 दिनों का ये दौरा था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। उत्तर प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करने वाले हैं, जहां पर आज अयोध्या में अलग अलग जगहों पर 250 से ज्यादा कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अयोध्या पहुंचकर। जो अलग अलग जगह पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, ये भी आपको बता देते हैं कि रेलवे स्टेशन से लेकर रामकथा पार्क, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पहुंचना है, वहां तक सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 2500 के करीब जवान तैनात है। और अयोध्या से हमारे संवाददाता प्रभाकर चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रभाकर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या पहुंच चुके हैं, उनके अयोध्या पहुंचने के बाद की क्या कुछ अपडेट है आपके पास? महामहिम का दौरा था और आज से चंद मिनट पहले वो अयोध्या रेलवे स्टेशन पर उनकी जो प्रेसिडेंशियल स्पेशल ट्रेन थी वो आ चुकी है। और इस वक्त राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ जो उप मुख्यमंत्री है वो लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। और इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ आपको मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये मार्ग है जो रेलवे स्टेशन को जाता है। अब से चंद मिनट बाद ही महामहिम का काफिला इधर से निकल कर आएगा। और आप ये देख सकते हैं सामने लोक नृत्य हो रहा है। इस तरह से 8 पंडाल बनाए गए हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो लोक कलाकार है वो अपनी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, राष्ट्रपति का स्वागत कर रहे हैं अपने अपने ढंग से। उसमें लिल्ली जोड़ी का जैसे नृत्य हो गया, ये लोक गायन हो गया, और भी जो पूर्वांचल से और अवधि से संबंधित लोक गायन है वो सारे कुछ हो रहे हैं। तो जगह जगह राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारियां की गई हैं। और आप ये देख सकते हैं सामने जो फ्लीट आता है उसमें सबसे पहले अयोध्या के जिला अधिकारी अनुज झा की ये गाड़ी है और ये जा रही है मुआयना करते हुए। और इसके बाद ही अब
बस कुछ ही क्षण बचे हैं जब महामहिम राष्ट्रपति का काफिला यहाँ से गुजरने वाला है। अंजलि, बिल्कुल, कितना वक्त है प्रभाकर पहुंचने में? अंजलि, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से स्वागत हो चुका है और ये बताया गया था कि 11:40 पर महामहिम का जो काफिला होगा वो रेलवे स्टेशन से रामकथा पार्क की ओर जाएगा। तो अब बस कुछ ही क्षण बचे हुए हैं, वो क्षण बहुत करीब है जब राष्ट्रपति का काफिला इस सड़क से होकर रामकथा पार्क जाएगा, जहां राष्ट्रपति रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। अंजलि, बिल्कुल, और ये जो प्रभाकर 8 मंच सजाए गए हैं रेलवे स्टेशन से लेकर रामकथा पार्क तक, इनकी खासियत क्या क्या है, कैसे यहाँ पर प्रस्तुति दी जा रही है इन खास मंचों के जरिए? जी अंजलि, मैं आपको बता दूं कि पहले तो स्वागत जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया। अयोध्या से जो यहाँ लोग कलाकार है उनकी जो बातें हुई थी, यहाँ विभिन्न प्रकार का जो रामायण पूरी अयोध्या को पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा कि पीताम्बर जो भगवान राम को सबसे प्रिय रंग था, पीला रंग, उसमें सजाया गया है, उसमें संवारा गया है। और पूरी अयोध्या को रामायण कालीन जो चित्र हैं, चाहे वो हनुमान जी के चित्र हुए, राम दरबार हुआ या विभिन्न प्रकार के रामायण कालीन जो संदर्भ थे, उस चित्रावली से पूरी अयोध्या को सजाया गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या आए थे उस समय सजाया गया था, सेम उसी तरह से सजाया गया है। और जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं और इस तरह के तमाम ऐसे पंडाल बनाए गए हैं जहां लोग नृत्य करके और लोक गायक उनका स्वागत करेंगे। और साथ अंजलि, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सामने फ्लीट आ रही है, महामहिम स्टेशन से निकल चुके हैं इस वक्त, और आप ये देख सकते हैं कि ये फ्लीट की गाड़ियां आ रही है। और इसी काफिले में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनके साथ भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सीधे रामकथा पार्क जाएंगे, जहां रामायण कॉन्क्लेव का वो शुभारंभ करेंगे। अंजलि, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये फ्लीट, ये पुलिस अधिकारियों की बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ी बात ये है प्रभाकर कि ऐसा पहली बार हो रहा है, लाया जा रहा है, आप ये देख सकते हैं। बिल्कुल प्रभाकर, और ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई राष्ट्रपति अयोध्या का दौरा कर रहा है, और ऐसे में बहुत ही ज्यादा ये खास हो जाता है कि अयोध्या को पूरी तरीके से किले में तब्दील किया गया होगा। तो फिलहाल हमारा प्रभाकर से संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर से हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये अपडेट आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब स्टेशन से निकल चुके हैं और बस कुछ ही देर में वो रामकथा पार्क में मौजूद होंगे। तो ऐसा पहली बार है जब कोई राष्ट्रपति अयोध्या के दौरे पर आ रहा है, और ऐसे में अयोध्या को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया गया है। जो पूरी अयोध्या थी, जो पूरे विकास की बात हो रही थी अयोध्या की, उसको इन कुछ ही दिनों में रूपरेखा बदल कर रख दी गई है। और दूसरी बात, सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लें तो 2500 के करीब जवान तैनात है, और रेलवे स्टेशन से लेकर रामकथा पार्क तक कुल 8 मंच जगह जगह पर लगाए गए हैं, जहां पर अलग अलग संस्कृति को दर्शाया जा रहा है। अयोध्या की जो पुरानी विरासत रही है इन मंचों के जरिए दर्शाई जा रही है। तो काफी मनमोहक नजर आ रही है अयोध्या नगरी। और खास बात यह है अयोध्या की कि राम जन्मभूमि और दूसरी तरफ सरयू नदी, तो ऐसे कई मनमोह लेने वाले चित्र नजर आएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो काफिला है वो निकल चुका है रेलवे स्टेशन से, और सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। पूरी तरीके से अयोध्या किले में तब्दील हो चुकी है और कोई भी कमी नहीं रखी जा रही है, चाहे वो परंपरा की बात कर लें, संस्कृति की बात कर लें, सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लें, तमाम बड़े कार्यक्रमों की बात कर लें। अयोध्या को पूरी तरीके से बदला भी जा चुका है, और बाहरी लोगों के आने जाने पर भी यहाँ पर रोक लगाई गई है। अयोध्या के जितने भी सभी पॉइंट है सभी पर बैरियर लगाए गए हैं, और जब तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या में रहेंगे, बाहरी लोगों के आने जाने पर पूरी तरीके से यहाँ पर रोक रहेगी। स्थानीय लोगों को भी अपनी आईडी प्रूफ दिखाकर ही प्रवेश करने दिया जाएगा, ये भी बड़ी बात है। तो अयोध्या को पूरी तरीके से सील किया जा चुका है, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला अब रेलवे स्टेशन से निकल चुका है। धीरे धीरे कर ये काफिला आगे बढ़ रहा है।
क्योंकि ये पहली बार है जब कोई राष्ट्रपति देश का अयोध्या आ रहा है। तो 8 अलग अलग जगहों पर कलाकार रहेंगे मौजूद, जो अयोध्या की संस्कृति को दर्शाएंगे, प्रस्तुति देंगे। पूरी तैयारी कर ली गई है और बस इंतजार है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के रामकथा पार्क में पहुंचने का। बड़ा आयोजन किया जा रहा है जो कि नवंबर में खत्म होगा। तो अयोध्या की जो विरासत रही है, जो सांस्कृतिक विरासत रही है, उनकी झलकियों के जरिए राष्ट्रपति का स्वागत किया जा रहा है मंचों के जरिए। और आपको याद होगा जब गुजरात में पहुंचे थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तब भी कुछ इसी तरीके से अलग अलग जगह पर मंच लगाकर